यौम अरफा ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख यौम अरफा हज के अरकान में से एक रुकन वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाता है। और जाजी किराम मिना से निकलेंगे तुलूए शम्स सूरज तुलू होने के बाद तकबीर और तलबिया कहते हुए अरफात की तरफ रवाना हो जाएंगे। और अरफात पहुँच के इस बात का यकीन कर लें कि आप हुदूद अरफा के अंदर हैं। सूरज ज़वाल के बाद अगर हो सके तो इमाम का खुतबा सुने, हज का खुतबा। उसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा और कसर करके पढ़ेंगे। एक अज़ान होती है और 2 बार इकामत, यानी कि ज़ोहर की इकामत और फिर असर की इकामत होती है। और इस तरह दोनों नमाज़ें कसर करके जमा करके अदा की जाती हैं। अगर इमाम के साथ नहीं पढ़ पाते तो अपने खैमे के अंदर ही दोनों नमाज़ें जमा और कसर करेंगे और बाजमात अदा कर लेंगे। फिर सूरज के ग़ुरूब होने तक ज़िक्र करते रहें, दुआ करते रहेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे, अपने आप को तिलावत कुरान में मशगूल रखेंगे। और यौम अरफा की जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ भी कसरत से पढ़ते रहेंगे। और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और इंकिसारी ज़ाहिर करेंगे कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, हाथ उठाकर दुनिया आखिरत में खैर भलाई की दुआ करें। इस दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला अहले अरफात पे फ़ख्र करते हैं। वक़ूफ़ अरफा का वक़्त सूरज के ज़वाल से लेके 10वीं की रात को तुलूए फ़जर तक रहता है। इस दौरान हाजी कुछ देर के लिए भी अरफात में चला जाए तो हज का ये रुकन पूरा हो जाता है। जब हाजी अरफात में पहुंच जाएंगे तो सूरज ग़ुरूब होने के बाद अरफात से इंतहाई सुकून के साथ मुज़दलिफ़ा को रवाना हो जाएंगे। और ये ख़्याल रखना चाहिए कि सूरज के ग़ुरूब होने से पहले अरफात से नहीं निकल सकते, बाद में निकलना है। और सूरज ग़ुरूब होने के बाद जब वहाँ से रवाना होंगे तो मुज़दलिफ़ा पहुँच के सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे ज़ोहर और असर को जमा किया गया था अरफात में, वैसे ही मुज़दलिफ़ा में दोनों नमाज़ें मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ा जाएगा। और फिर मुज़दलिफ़ा में रात को आराम करेंगे। और इस रात में वितर भी नहीं पढ़े जाते। जिन लोगों के साथ औरतें हैं या बच्चे हैं या कमज़ोर लोग हैं, उनको निसफ़ रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना जाने की इजाज़त है। और बाकी लोग फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे। प्यारे रसूल अलैहि सल्लम ने फ़जर की नमाज़ के बाद जबल मशअरिल हराम के साथ खड़े होकर किबला रुख होकर दुआएं करते रहे। रोशनी कुछ हो गई, सूरज तुलू होने से पहले प्यारे रसूल अलैहि सल्लम मिना की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ तक मुज़दलिफ़ा की रात और अरफा के दिन के अहकाम हैं। यौमुन नहर 10 ज़ुल्हिज्जा के अहकाम के लिए इंशाअल्लाह अगले क्लिप में बयान करेंगे।